प्यारे बच्चों, क्लास 12th का एसए 1 एग्ज़ाम अक्टूबर माह में होने वाला है। सितंबर माह में तो आसान नहीं लग रहा है और अभी ऑफिशियल जो प्रोग्राम जारी किया गया है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए, उसमें अक्टूबर माह से एसए 1 का एग्ज़ाम का प्रोग्राम जारी कर दिया गया है। यदि वो वीडियो आपको चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि एसए 1 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको करवा दीजिए सर। तो 2024 में एसए 1 का एग्ज़ाम जो लिया गया था, उन्हीं प्रश्नों को आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं फाइनल एग्जाम के लिए और एसए 1 एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें जो एग्ज़ाम हुआ था 2 घंटा का था, 40 मार्क्स का, और सभी जो प्रश्न आए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे। बहुविकल्पीय प्रश्न थे, ओएमआर सीट पर आंसर आपको देना था, और कक्षा से जब आप बाहर जा रहे हैं तो वीक्षक को अपना ओएमआर जमा कर देना था। ये सारे मतलब यहाँ पर जो है वो आपका समान निर्देश दिया गया था। शुरू में क्वेश्चन में ही दिया रहता है, उसके बाद है सो आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आया था। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं और इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाना चाहते हैं आर्ट्स विषय के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था? तो आप देख सकते हैं ब्लू रंग में जो है 1961 इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आया था 1939 में नाटो में कितने देश सम्मिलित थे? तो नाटो में जो है वो 12 देश सम्मिलित थे, तो 12 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो ये हस्ताक्षर हुए थे 1968 में। चौथा क्वेश्चन आया था, शीत युद्ध काल में सोवियत संघ द्वारा कौन सा सैनिक गुट बनाया गया था? तो ये बनाया गया था वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट के नाम से सैनिक गुट बनाया गया था। पांचवा है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो 1962 में। तो बच्चों, एसए 1 का जो विभिन्न विषय का एग्जाम हुआ था उस पर मैंने वीडियो बनाना शुरू भी कर दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसमें से मैंने इतिहास का, भूगोल का, हिंदी, कोर का, ये सब विषय का मैंने बना दिया है। इसके बाद और भी जो बचा हुआ विषय है आगे के वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। अभी फिलहाल पॉलिटिकल साइंस को देख लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो 1962 हो जाएगा आपका। छठा है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किस देश को स्वीकार किया गया? तो यह किया गया था रूस को। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो 1989 ईस्वी में, 1989 में। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका किसने प्रस्तुत किया था? पेरेस्ट्रोइका किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था गोर्बेचेव। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1990 को। निम्न में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जोड़ा दिया गया है, सुमेलित कौन नहीं है? तो यहाँ पर है नाटो सोवियत संघ, ये सुमेलित नहीं है। अगला है, अमेरिकी वर्चस्व का कारण है? तो उसकी सैन्य शक्ति, उसकी ढांचागत शक्ति, उसकी सांस्कृतिक शक्ति, ये तीनों है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। सोवियत संघ और अमेरिका ने परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर कब हस्ताक्षर किया था? तो 1963 में। भारत ने परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन कब किया था? तो 1998 में। खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया? तो इसको अपनाया चीन ने। निम्नलिखित में किसे वीडियो गेम वार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रथम खाड़ी युद्ध। जोसेफ ब्रॉज टिटो किस देश के नेता थे? तो यूगोस्लाविया के। 1996 में तालिबान ने किस देश पर अपना शासन स्थापित किया था? तो ये किया था अफगानिस्तान पर। भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद कब हुआ था? तो 2017 में। एक मेखला एक मार्ग किस देश की नीति है? तो ये नीति है आपका चीन की। एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है? तो जापान। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू। किसने पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो शेख मुजीबुर रहमान।
आगे है, शिमला समझौता किस देशों के बीच हुआ था? तो शिमला समझौता भारत पाकिस्तान। मुहिरी नदी सीमा विवाद किन देशों से संबंधित है? तो भारत बांग्लादेश। नियंत्रण रेखा LOC किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा मानी जाती है? भारत पाकिस्तान। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 1556। किस राजनीतिक दल ने 1957 में केरल में अपनी सरकार बनाई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। MS स्वामीनाथन का संबंध किस क्रांति से है? तो ये है हरित क्रांति से। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है भारत में, और अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो नॉरलॉन्ग बोरलॉन्ग है। भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए किस मॉडल को चुना था? तो ये चुना था समाजवादी को। ना पूंजीवादी चुना ना मिश्रित को, इन्होंने समाजवादी को चुना, मतलब दोनों का मिश्रित रूप। कौन सी रेखा भारत व बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करती है? तो रेड क्लिफ लाइन। भारत व चीन के बीच पंसिल समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1954 में। किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था? तो चीन। देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रिवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो ये समाप्त किया गया था 1971 को। इंदिरा गांधी द्वारा 1971 के आम चुनावों के समय कौन सा नारा दिया गया था? तो ये नारा दिया गया था गरीबी हटाओ, गरीबियों को मत हटाओ, मतलब गरीबी को हटाओ। 1969 में विभाजन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? के कामराज। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? बहुत हिट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा आप लोग। 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अभी केंद्र में किसका शासन है? तो भारतीय जनता पार्टी का, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो बच्चों ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले वर्ष essay 1 में आए थे। आप लोग इसको कॉपी में बढ़िया से नोट करके याद कर लीजिए, फाइनल एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और essay 1 के लिए भी। जल्दी हम लोग मिलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद जय भारत।